अपने अनुभव भगवान की दी शक्ति के अनुसार हम बताइए। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, महान के द्वारा जिंदगी को प्रणाम परमात्मा। आज की चर्चा बैठक जो है बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 305 नियम, सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना, को पर अनुभव पर आधारित है। तो अनुभव से मतलब एक चीज का है कि जैसा अभी डॉक्टर जी ने बताया कि हम अपने विचारों को भगवान के समक्ष रखते हैं और भगवान उन विचारों की पूर्ति कैसे करता है, यह हमारे जीवन के लिए अनुभव है। जीवन में घटने वाले जितने भी घटनाएं रहती है, जो भी परिस्थिति आती है, और उन परिस्थितियों में मानव भगवान को सामने रख करके जो कार्य करता है और बाबा के आदेशानुसार चलता है, तो भगवान उसके शब्दों पे सहकार्य करके उसको अनुभव प्रदान करता है। तो यह बात तब अनुभव पे आती है जब भगवान के, बाबा के आदेश पे हम चलते हैं या नहीं चलते। दोनों चीजें जुड़ी है बाबा के आदेश से, या तो चलोगे तो मिलेगा, नहीं चलोगे तो भी मिलेगा। क्योंकि इस मार्ग में जुड़ते समय हम अपने जीवन में किए गए पुराने पूजा पाठ, पुराने विचारों को त्याग करके एक भगवान से वचनबद्ध हुए और वचन दिए बाबा के आदेश पे चलने का। तो हमारे वचन को पालन करना ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो वचन भी है बाबा के आदेश के चलने का। तो बातें हम कहीं से भी पकड़े तो बात ले दे करके आदेश पे आकर के टिक जाती है। क्योंकि इस मार्ग में जो दैविक शक्ति का परिचय हमको बाबा ने कराया है, वो दैविक शक्ति जो है वो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश पे कार्य कर रही है, हमारे आदेश पे कार्य नहीं कर रही। इस मार्ग में जुड़े हुए जितने भी सेवक सेविकाएं हैं, उनको समाधानी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश पे मिल रही है, और उनको समाधानी देने का कार्य भगवान कर रहा है, वो भी बाबा के आदेश पे ही कर रहा है। क्योंकि बाबा ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने उनको वचन दिया, हमको नहीं दिया। इस मार्ग में आने वाले सभी सेवक सेविकाओं ने इस चीज पे सत्य को जानना चाहिए कि हमको जो इस मार्ग में भगवान का परिचय मिला वो कहाँ से मिला, कैसे मिला, और हमको जो समाधान मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है। तो इस मार्ग में जो दैविक शक्ति का परिचय हमको बाबा ने कराया, वो बाबा के आदेश पे कार्य कर रही है, और बाबा ने ही उनको प्रसन्न किया और उनकी प्राप्ति की। तो जो प्राप्त किया वो भगवान, उसी भगवान को बाबा ने आदेश किया कि दुखी कष्टी मानव के भी आप दुख दूर करो, जो मेरे बताए रास्ते पे रहो। और भगवान ने जो हमको बताया है, बाबा ने जो हमको बताया, वो सद्बुद्धि और वो आत्मज्ञान भी भगवान ने बाबा को दिया। तो हमारे जीवन में जो भगवान है, हमारे जीवन में जो दैविक कृपा है, हमारे जीवन में जो अनुभव, वो सब भगवान की कृपा से। इसलिए मानव मात्र ने अहंकार मन में नहीं करना चाहिए। बाबा ने हमको अपना परिचय बताया कि सेवक ने कैसा उसका आचरण विचार होना चाहिए, सेवक की पहचान क्या है। तो ये सेवक की पहचान जो है वो सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने वाली थी। जो व्यक्ति सत्य मर्यादा प्रेम से चलेगा वही बाबा का सच्चा सेवक होगा, और उसी में भगवान के गुण आएंगे। भगवान के गुण जिसमें रहेंगे भगवान उसकी संगत करेगा। हम लोग देखते हैं जैसे सट्टा खेलने वाले के साथ में सटोरी लोग रहते हैं, दारू पीने वाले के साथ में दरवे लोग रहते हैं, रहते नहीं रहते। आदमी अपने तरीके का व्यक्ति को ढूंढता है, जो जिस तरीके का है, जिसके जैसे गुण है, विचार है, वो वैसे व्यक्ति को ढूंढता है। तो उसी तरीके से भगवान भी अपने तरीके के लोगों को ढूंढता है। कौन मेरे तरीके का है, मेरे तरीके से कौन चलता है।
तो वैसे व्यक्ति को भगवान पसंद करता है, वैसे व्यक्ति को भगवान प्रिय होते हैं। तो उसी के शब्दों पे भगवान सहकार्य करते। जैसे महान त्यागी बाबा जिमदेव जी ने अपने आप को तपाया और भगवान के सामने में ईमान रख करके वचन दिया, उस वचन पे भगवान आज कार्य कर रहे हैं। और वही आदेश, बाबा के आदेश से हम लोग चलते हैं, तो हमको भी समाधानी मिलती है। मानव उसको अपना समझ करके अहंकार में पड़ जाता है। क्या होता है कि नहीं? हमारे एक मार्ग में जब से मार्ग बना तब से लेके आज तक ऐसे कई इंसान रहे जो मार्ग में जुड़े और उसको अपना मान करके, अपनी शक्ति, अपनी ताकत मान करके अहंकार में पड़ गए। और जो जो अहंकार में पड़ा है, इतिहास गवाह है, उसका अहंकार भगवान नहीं तोड़ा है, उसका अहंकार भगवान नहीं तोड़ा है। तो अपने को ऐसे अहंकार में नहीं पड़ना है। हमको सेवक की परिभाषा जब बाबा ने बताया, उस सेवक की परिभाषा के मुताबिक अपने जीवन में, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए वैसे गुण और आचरण निर्माण करते हुए चलने की कोशिश करना चाहिए। हम अपने कभी कल कहाँ बैठे थे? भटरा में बैठे थे। मेरे को तो नहीं मालूम था, मगर वो एक नकली जी ने बताया 17-18 साल हो गए हमको ये बालाघाट परिषद चालू की, है ना। 17-18 साल में इतने सेवक आए और आज भी आ रहे हैं। हमारे पिताजी तो उस समय ड्यूटी थे, ज्यादा समय ड्यूटी करे, मगर अधिकांश समय मेरे साथ में आमने सामने सेवकों का रहा है। ज्यादातर सेवकों का आमने सामने मेरे साथ में है। उन स्थितियों में मैंने देखा है और मैंने उन चीजों से सीखा है। और उस शिक्षा के आधार पे जो मुझे अनुभव मिला, मैं अपने जीवन में चला, और उसके आधार पे जो मुझे अनुभव मिला उसके मुताबिक हमने सेवकों को मार्गदर्शन किए। अब बस बात इतनी होती है कि कोई लोग समय पर समझते हैं, कोई लोग समय के बाद समझते हैं। क्योंकि बाबा की जो दी हुई कृपा है, बाबा का जो दिया हुआ आदेश है, वो निष्काम भाव से कार्य करने का है, उसमें कोई स्वार्थ तो होता नहीं। तो आज हम आपके चर्चा बैठक में आए या हम इसके पहले कहीं तो भी चर्चा बैठक में गया नहीं, ये सेवा निष्काम सेवा है, इसमें किसी से कोई स्वार्थ साधने के लिए हमने कार्य नहीं किया। तो ऐसे भगवत कार्य में जाकर के जो सेवकों को विचार दिए वो भी निष्काम भाव से दिए। और आज तक जितने भी सेवकों ने हमसे विचार पूछा है उसको हमने निष्काम भाव से ही विचार बताया और साफ मन से अच्छे से देता है, जो बाबा ने आदेश लगा उसके मुताबिक। मगर दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यह होती है कि लोगों के समझने में लेट आता है, लोगों के समझने में लेट आता है। बाबा ने ही बताया है कि इंसान अपना स्वयं का आईना खुद नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि सेवक सेवक को छुड़ाता है। सेवक सेवक को छुड़ाने से मतलब ये होता है कि भाई आपकी गलती आपको खुद को समझ में नहीं आने वाली है। किसी भी इंसान को उसकी खुद की गलती समझ में कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। उसको उसकी गलती का परिचय उससे कोई ना कोई बड़ा ही व्यक्ति करा सकता है या उसके समकक्ष बैठने वाला व्यक्ति करा सकता है, अन्यथा उसको अपना गलती का आभास नहीं होने वाला। तो गलती का आभास होना और कैसे होना, तो इसके लिए चर्चा बैठक ये एक माध्यम बाबा ने बना करके रख दिया। तो इसके माध्यम से हम सीक्वेंस शिक्षा के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, लोग एक दूसरे के विचार साझा करते हैं, हमको पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे हम आज, हमको 24 साल हो गए, हमको आज भी हमको कई चीज़ों का बारे में ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना जीवन और परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं आई कि हम पूरी तरह से सब चीज़ें सीख ले। मगर जब जिस चीज़ की आवश्यकता है भगवान उसका परिचय हमको करा देता है, हमको अनुभव देता है। वैसे इस मार्ग में जुड़ने वाले हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं मालूम है, सब कुछ किसी को भी नहीं मालूम। उसके जीवन में जो परिस्थितियां घड़ी, उसके जीवन में जो समय आया, उसके हिसाब से जो उसकी आवश्यकताएं थी, उसके जीवन की जो परिस्थितियां थी, उसके हिसाब से उसको अनुभव भगवान ने दिया। हर परिस्थिति के हिसाब से दिया, ऐसा जो परिस्थितियां थी जीवन में उसके हिसाब से दिया। तो वो व्यक्ति सिर्फ उतना ही जानता है जितना जिंदगी जिया है, इससे ज्यादा का ज्ञान उसको नहीं। और उससे बड़ा अगर उसको ज्ञान चाहिए, उससे आगे का ज्ञान अगर उसको चाहिए, तो उसको गुरु के पास में ज्ञान लेना चाहिए। और नहीं तो ऐसा सत्संग में बैठना पड़ता है जहां से उसको ये सब चीजें सीखने में आए, और वो है चर्चा बैठक।
आज हमने जैसे भी मैंने कल बटेरा भी किया, और अभी जैसे लोगों ने त्याग के कार्य किए, तो इस दौरान कई सेवक सेविका जो है सह कार्यकर्ता के पास से या कार्यकर्ता के पास से कार्य नहीं ले रहे, क्योंकि दे ही नहीं लेते। तो उस दौरान मेरे पास में आए कार्य लेने के लिए, मैंने उसका भी अनुभव बहुत अच्छा लिया। मैं उसको भी आप लोगों को साझा करता हूँ कि सेवकों ने कभी भी फोन पे कार्य नहीं लेना चाहिए, आमने सामने लेना चाहिए। क्योंकि फोन पे आप साक्षात्कार सामने आमने सामने नहीं हो सकते, और आमने सामने नहीं होंगे तो आपका गलतियां नहीं निकलेगी, और गलती नहीं निकलेगी तो आपके कार्य करने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है ना। कल अच्छा एक हमने शब्द बताए थे बटेरा की चर्चा बैठक में कि एक फोन पे कार्य लेने वाला व्यक्ति क्या गलती किया उसका खुलासा वो फोन पे नहीं कर पाता, और उसके गलत कर्म के आधार गलत कर्म लगे हुए रहते, और ऐसी स्थिति में वो कार्य करते रहता है, तो क्या क्या पनपेगा उसके अंदर? शैतान ही पनपेगा, भगवान कहाँ से पनपेगा? और ऐसी गलतियां जमा होते होते फिर गलतियां निर्माण होती है और जीवन में दुख निर्माण हो जाता है। और उस व्यक्ति की गलती के ऊपर में भी कार्य देना, ये उस कार्यकर्ता के ऊपर में फिर आती है। क्यों? क्योंकि बिना सुलमुख करा तुमने, बिना गलती छोड़ा तुमने कार्य नहीं देना चाहिए। अब इसके ऊपर में एक अनुभव वाहन है कि बाबा जुमदेव जी का है कि वो जब कहीं दौरे पे गए थे तो एक व्यक्ति उनसे भगवान का परिचय पूछा दौरे में, तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के शब्द थे कि मैं तुमको यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं तुमको मेरे घर आना टिमकी में, मैं वहां तुमको परिचय कराऊंगा भगवान का। तो जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जैसा इंसान जिसने भगवान का परिचय प्राप्त किया और उसके बताए रास्ते पर इतना लाखों करोड़ों सेवक चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति ने उसको रास्ते में कभी ज्ञान नहीं दिया, तो फिर हम कौन से होते? तो कहने का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति के गलत कर्मों की माफी दिए बिना, माफी मांगे बिना उसको कोई कार्य देना, उसकी गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होता है। जैसे पहले के जमाने में राक्षस लोग जो रहते थे वो तपस्या करते थे, मन में उनके कपट रहता था, और वो तपस्या करके सिद्ध कर लेते थे, और फिर बाद में राक्षसी प्रवृत्ति के कारण आगे होते थे। तो आज भी वही प्रवृत्ति है, आज भी वही प्रवृत्ति है। इसलिए बाबा ने गलती की माफी मांगने बताया। तो जब गलती की माफी मांगेगा वो नम जाएगा तो भगवान को जम जाएगा। और माफी मांगने के बाद जो कार्य दिया जाता है उसको वैसी विनम्रता के साथ वो व्यक्ति करता है, तो भगवान का परिचय उसको प्राप्त होता है, शैतान का नहीं होता, क्योंकि प्रवृत्ति बदल गई। और अगर माफी नहीं मांगेगा और उसको माफी नहीं मांगने की स्थिति में भी कार्य दे दे, तो उसके अंदर जो विकार है वो और बढ़ते जाते हैं, और ऐसे विचारों को बढ़ावा देने का कार्य देना ये गलती होती है। इसलिए सेवक को कभी कार्य देते तो आमने सामने उसकी पूछताछ करके ही कार्य देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। अभी हमारे यहाँ कोई सेवक अगर यहाँ के कार्य लेने आएंगे तो देखे होंगे कि मैं किसी को भी ऐसा चलते फिरते में नहीं देता, बैठ करके जब तक पूछूंगा नहीं तब तक कार्य देता नहीं, क्योंकि तुम अपने जीवन की सुधारना करने के लिए आए, तो तुम्हारे जीवन की सुधारना करने के लिए कार्य में अपने जीवन में दुख निर्माण करके क्यों दूं? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के जीवन में उनके ऊपर दुख निर्माण हुआ, उनका पैर कटा, उनका ऑपरेशन हुआ, उनके जीवन में परेशानी निर्माण हुई। बाबा ने अंत में बोला कि सेवकों ने मुझे फंसाया। बाबा दयालु थे। तो सेवकों ने मुझे फंसाया ये अनुभव बताया, तो वो जब अनुभव बाबा ने बता चुका है तो फिर उसके बाद में भी सुन के हम गलती क्यों करें? क्योंकि भगवान ने तो हमारे सामने में ऐसी मिसालें खड़ी करके दे दिया है कि अगर हम उसको सामने रख करके चले तो कहीं जीवन में चुकेंगे नहीं। तो इसीलिए हमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और सेवकों ने अपनी गलतियां नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्वयं के जीवन में दुख निर्माण करके दूसरों को गलती में फंसाने वाली बातें हो जाती है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो बाबा के आदेश लगाए हैं
उसके मुताबिक कार्य करना चाहिए। हमने आज तक जितने भी सेवकों को विचार मार्गदर्शन किए, निष्काम भाव से खुले मन से विचार दिए। अभी भी आज है कि कल की तारीख की अभी 1-2 दिन में हमने किसी सेवक को अच्छा विचार बताए और उसको वो बताया जो मेरा अनुभव है। उसने मुझसे पूछा तो उसको क्या मन में आया पता नहीं, तो उसने माना नहीं वो मेरी बात, क्योंकि बोलने के तरीके से समझ में आता है कि उसके मन में हमारी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसको उस समय तो प्रभाव समझ में नहीं आया कि हम कितना सही बोल रहे कितना गलत बोल रहे, मगर उसको बाद में एक चीज का आभास हो गया, जब खुद के ऊपर बीती तब पता चला कि कैसा होता है। तो जब हम बता रहे थे तभी मान लेना था, अपने ऊपर बीतने का समय का इंतजार क्यों करना था। तो ये चीजें होती है। इंसान जब तक खुद पे चोट नहीं पड़ती तब तक राइट होता नहीं, ये राइट नहीं होता है, तो वो इंतजार करता है। ज्यादातर इंसान ऐसे होते हैं कि खुद की चोट का इंतजार करते हैं। इसलिए बाबा ने बताया कि इंसान जो है ना वो दुख को पेलता है, भगवान को भी नहीं पेलता। किसको पेलता है? दुख को पेलता है, वो भगवान को भी नहीं पेलता। तो फिर हम कहा किस चीज की मूल्य है? ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे तो जैसे तुम्हारे कार्यकर्ता जो है वो तो चीज चलो ठीक है, ऐसी चला लेते हैं कि चला आ जाओगे बैठ जाओ। हमारे साथ में वैसा काम नहीं है। या तो हिसाब से चलेंगे या तो फिर सीधे सीधे साइड कर देंगे। गड़बड़ आदमी को हम ज्यादा चलाने का कोशिश नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए नहीं चल रहा है कोई इंसान, वो अपने जीवन के लिए चल रहा है। तो उसको उतने जीवन में अपनी जिम्मेदारी और सावधानी का आभास होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पहचानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे करना चाहिए। कि कोई अपने जीवन में अगर कमाएगा तो मेरे घर में लाके छोड़ने वाला नहीं है। तो उसने अपना जिम्मेदारी जवाबदारी समझ के बाबा के आदेश को चलाने का पालन करने का काम करना चाहिए, न कि मानव मर्जी से। तो जो भी किताब लिखी है विनंती की, उसमें नियम दिए हैं सेवकों के आने के, सेवकों के जाने के, सेवकों के मार्ग में रहने के। उसी के मुताबिक सेवकों ने आचरण विचार करना चाहिए, उसके अलग नहीं जाना चाहिए। न किसी कार्यकर्ता ने, सह कार्यकर्ता ने या कोई सेवक ने उनसे अलग विचारों से हट करके चलने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर उन दी गई शिक्षा और आदेश के हट करके अगर कोई कार्य होगा वो बाबा के आदेश का नहीं होगा, और बाबा के आदेश का नहीं होगा तो भगवान का नहीं होगा, वो फिर शैतान की प्रवृत्ति में मार जाता है। तो इसीलिए सभी सेवक सेविकाएं जो है बाबा के आदेश प्रमाणे चले, तत्व शब्द नियमों का अनुसार आचरण करें, है ना। और एक सेवक की परिभाषा क्या है उसको समझने का कोशिश करें। अभी लोग बोलते जरूर है, जैसे इन्हें खड़े होकर को बोले कि भाई कार्यकर्ता फलाने आए हैं, कार्यकर्ता ढिकाने आए हैं। तो हमको ये शब्द से थोड़ा सा अलग लगता है, और हमको सबसे अच्छा शब्द लगता है सेवक का। हमें बड़ा प्यारा लगता है वो शब्द। वो शब्द जब बोलते तो ऐसा लगता है अपनापन है, और जैसे कार्यकर्ता बोल रहे हो तो एक साइड किनारे में लगता है। सच बता रहे, क्योंकि मुझे मालूम है उसका अंतर क्या है, उसमें अंतर क्या पड़ता है। मगर जवाबदारी जिम्मेदारी है, जवाबदारी जिम्मेदारी में कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो इसलिए हर एक सेवक की जवाबदारी जिम्मेदारी है, और जितने भी त्यागी सेवक है उनका जवाबदारी ज्यादा बनता है। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके बाबा के आदेश के कार्य करने में अपना समय बिताना चाहिए। सुख आ गया तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सुख आ गया तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए, ताकि दुख निर्माण ना हो फिर से। इसलिए निरंतर अपनी प्रवृत्ति भगवान की तरफ बना के रखना चाहिए, ताकि भगवान की प्रवृत्ति सेवक की तरफ रहे और भगवान उसके शब्दों पे सहकार्य करके समाधानी जीवन में बना के रख सके। और कभी अगर कोई जीवन में परिस्थिति आए भी तो हमारे शब्दों पे सहकार्य करके उस परिस्थिति को समाधानी में बदल दे। तो ऐसा सेवक सेविका ने बाबा के आदेश प्रमाण चलना चाहिए, क्योंकि देखो बाबा ने तो बोला है कि बहुत सेवक होंगे, बहुत सारे सेवक होंगे, मगर जो आदेश पे चलने वाले होंगे वो मोटी भर के होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो हम हर किसी को नहीं समझा सकते। मानते कि बाबा जुमदेव जी जब मार्गदर्शन करते थे तो उन्हें एक मार्गदर्शन में बोला था कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मैंने सेवकों को जगाने का काम किया, इंसान को जगाने का काम किया। अब जिसे जागना है वो जाग जाए, मैंने अपना जवाबदारी का काम पूरा किया। अब मुझे किसी को कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं। जो अब आपका जवाबदारी जिम्मेदारी का आप जागते हो या नहीं जागते,
तो वैसे ही बाबा ने जब तक जगाने का काम किया, जब तक उनके जान में जान थी तब तक जगाने का काम किया। हमारा जवाबदारी जिम्मेदारी, हमको जब तक जगाना है तब तक हम जगाते रहेंगे, ये हमारा जवाबदारी है। जितने जागना हो जागेगा, नहीं जागना नहीं जागेगा। इसलिए हम चर्चा बैठक में जाकर के विचार बताने का, अपने अनुभव साझा करने का काम करने में लगे हुए, चाहे फिर यहाँ हो कहीं हो, चर्चा बैठक में जैसा जवाब जहाँ समय मिल सके वैसा। क्योंकि लोग आएंगे लोग जाएंगे, फर्क उससे पड़ता नहीं है। कोई उखराड़े और कोई फलाना क्या नाम बगेले जी इनका फर्क नहीं पड़ता। भगवान को फर्क पड़ता है तो आदेश से पड़ता है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हमारे जैसे कई आएंगे और कई जाएंगे, मगर जो मार्ग आज हमको मिला है वही बाबा के आदेश प्रमाण ही आगे जाना चाहिए। जैसा त्रिकोण हमको प्राप्त हुआ बाबा के आदेश प्रमाण, वैसे ही हमको दूसरों तक आगे ले जाना है। ये जवाबदारी जिम्मेदारी हमारी है, तो उसको संभाल के चलने का कोशिश हम सभी को करना है। इतना कर मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी सुनाओ। बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान बाबा हनुमान जी पर